गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर लोक देवता के बारे में हम बता रहे थे आपके लिए, तो 3-4 जो लोक देवता हैं वो आपके लिए करवा दिए। अगला जो लोक देवता है रामदेव जी के बारे में आज बताएंगे। तो रामदेव जी जैसे कि आपको पता है कि इन्हीं को पीरों का पीर इन्हीं को कहा जाता है, रामदेव जी को। तो इनका जन्म है उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। इन्हीं को पीरों के पीर नाम से जाना जाता है। ये ऐसे लोक देवता हैं रामदेव जी जो एकमात्र कवि थे। इनके पिता अजमाल जी, माता का नाम मैना दे, पत्नी नेतल दे जो कि अमरकोट की सोड़ा राजकुमारी थी। उसके बाद में इनके गुरु की बात करें, रामदेव जी के गुरु तो बाली नाथ के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने एक भैरव नामक राक्षस का वध किया जो कि पोकरण जैसलमेर में किया था। इन्हीं रामदेव जी को हिंदू और मुसलमान दोनों इनको अच्छा मानते हैं। जैसे कि हिंदू इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है हिंदुओं के द्वारा, जबकि मुसलमानों के द्वारा इन्हीं को राम सा पीर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जैसे कि एक जाति थी मेघवाल जाति के अंदर डाली बाई जो है इन्होंने अपनी बहन माना इनको। और जो मेघवाल भक्त हैं, मेघवाल जाति के जो भी भक्त हैं वो लिखिया कहलाते हैं। और इनकी अगर खास बहन की बात करें हम तो खास बहन का नाम इनका सुगनाबाई था। और इनका जो अवतार माना जाता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को इनका अवतार माना जाता है। इन्हीं रामदेव जी ने ही कांवड़िया पंथ की स्थापना की। इन्हीं की आराधना में जैसे कि एक नृत्य किया जाता है, तेरे ताली नृत्य जो है ये ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। और इसी नृत्य में एक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है जिसे मजीरा कहते हैं। इनके जो मंदिर हैं रामदेव जी के उनको देवरा के नाम से जाना जाता है। और इनके जो मंदिर हैं उन पर कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और इनके जो यात्री हैं जैसे पदयात्रा चलती है वहाँ पर भी तो जो यात्री हैं उनको जातरू कहा जाता है। उसके जैसे कि रामदेव जी के जागरण वगैरह होता है तो उस जागरण को हम जुम्मा के नाम से जानते हैं। और इनका अगर मंदिर की बात करें तो रूडेचा जैसलमेर में इनका मंदिर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादश तक मेला बढ़ता है। तो ये था अपना रामदेव जी। उसके बाद जैसे बाबा झुंझार लोक देवता हैं, इनका जो जन्म है वो इमलोहा सीकर में हुआ। इनका जो मंदिर है वो श्याल उर्दरा सीकर में है। इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्जन मुस्लिम लुटेरों से दुल्हा दुल्हन की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्जन किया। जैसे कोई नया जोड़ा है, नवनिर्मित जोड़े हैं, जैसे उनकी शादी हो जाती है तो वो आशीर्वाद लेने के लिए इन्हीं के मंदिर पर जाते हैं। अगला जैसे लोक देवता है देवनारायण जी। इनका जन्म आरसीद भीलवाड़ा में हुआ और इनका जो मंदिर है वो भी यहीं पर बना हुआ है। इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता सेडू खड़ानी। बचपन का नाम इनके का उदय सिंह था। इनको जो है गुर्जर जाति अपना लोक देवता मानती है और इन्हीं को विष्णु का अवतार माना जाता है। और इन्हीं लोक देवता को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इनकी जो फड़ है वो सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है पूरे राजस्थान में। और इन्हीं के फड़ के ऊपर 1992 ईस्वी में 5 रुपये के डाक टिकट चालू हुए। उसके बाद जैसे अगर इसमें बात करें कि जो फड़ इसकी बांसी जाती है इनकी, तो इनमें जो वाद्य यंत्र जो उपयोग लिया जाता है वो जंतर नाम का वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से बाबा झुंझार और देवनारायण जी। अगला है अपना कल्ला जी जो हैं, इनका जन्म जो है मिर्ता सिटी नागौर में हुआ। ये जयमल राठौर के भतीजे थे और मीराबाई इनकी बुआ थी। इन्हीं कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन्हीं कल्ला जी को योगी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो कल्ला जी हैं 4 हाथों वाले देवता के रूप में इन्हीं को जाने जाते हैं। यानी चतुर्भुज यानी 4 हाथों वाले, भुजाओं वाले लोक देवता जो कल्ला जी हैं। इन्हीं को 2 सिरों वाले देवता को इन्हीं के नाम से जाना जाता है। कल्ला जी और नॉलेज थी इनको औषधि विज्ञान के बारे में। इन्हीं को शस्त्र विद्या का भी
अनुभव था और इसी प्रकार इनको कमधड़ योगी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे जो कल्ला जी, इनकी अगर प्रतिमा की बात करें हम तो इनकी सामलिया यानी डूगरपुर में इनकी प्रतिमा है और इनके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है तो अफीम और केसर इनके ऊपर चढ़ाई जाती है, यानी इनकी जो मूर्ति है उनके ऊपर हम अफीम और केसर चढ़ाते हैं। इसके बाद इनके कल्ला जी के बाद आता है हड़बू जी। तो हड़बू जी का जन्म नागौर के सांखला परिवार में हुआ था। ये हड़बू जी जो हैं ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। मैंने बताया उस दिन आपके लिए कि जो रामदेव जी हैं यानी जैसलमेर में जिनका मेला लगता है रुणेचा जैसलमेर में, उन्हीं रामदेव जी के मौसेरी अगर भाई की बात करें तो ये हड़बू जी। इनको भी शकुन शास्त्र का नॉलेज थी, यानी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे ये। और इन हड़बू जी की इन्हीं के स्थान पर इनकी गाड़ी की पूजा होती है, ना कि इनकी, यानी कि जो गाड़ी है और उसकी पूजा की जाती है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि हड़बू जी की सवारी किस पे होती है तो इनकी सवारी सियार की सवारी की जाती है। उसके बाद अगर मैं इसकी मंदिर की बात करूं कि हड़बू जी का मंदिर कहाँ है तो बेंटी गांव फलौदी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। इनके बाद अगले चलते हैं मल्लीनाथ। यानी मल्लीनाथ ये कानड़ देव के भतीजे थे और इनका जन्म है तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। इन्होंने ही यानी मल्लीनाथ जी ने ये कुंडा पंथ की स्थापना की, जो बाड़मेर का नाम है जिसे हम मालाड़ी बोलते हैं। इन्हीं के नाम पर यानी मल्लीनाथ के नाम पर ही बाड़मेर का नाम मालाड़ी पड़ा। अगले हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म जालौर में हुआ। इन्हीं का जो मंदिर बना हुआ है इनका वो जालौर में ही है, लेकिन गांव में पांचोटा गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। इन्हीं तल्लीनाथ जी देवता को औरण के देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके मूल नाम की हम बात करें तो इनका मूल नाम गंगदेव राठौर है, मूल नाम है इनका। और जब कोई जहरीला कीड़ा खा जाता है तब इन्हीं के नाम का हम धागा बांधते हैं और उसे आराम मिल जाता है। ये पहले लोग देवता हैं जो प्रकृति प्रेमी थे, यानी कि वृक्षों की कटाई पर यानी जीव हत्या, वृक्षों की कटाई जीव हत्या पर इन्होंने सबसे प्रथम राजस्थान के अंदर रोक लगाई। आज के लिए इतना ही, और हम अब जो और बाकी रह गए 2 या 3 उनको हम कल आपको डिस्कस करेंगे।